महिलाओं के साथ लगातार बढ़ते अपराधों की रोकथाम की दिशा में रीवा शहर में निकाली गई मेगा रैली। मेगा रैली का शुभारंभ टीआरएस कॉलेज ग्राउंड से किया गया। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर निकलने वाली इस जागरूकता रैली को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला समेत सांसद जनार्दन मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही रैली में मौजूद लोगों को महिलाओं को सुरक्षा दिए जाने समेत समान अवसर दिलाए जाने संकल्प भी दिलाया गया, जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय मध्य। इस अवसर पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। निकाली गई इस मेगा रैली में कॉलेजी छात्र छात्राओं के साथ एनसीसी कैडेट तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की टीम इस रैली में शामिल रहे। इनके अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ बड़ी तादाद में नगर के गणमान्य जन मौजूद रहे। आयोजित मेगा रैली के उद्देश्यों को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के साथ सांसद जनार्दन मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा इस आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। नारी सम्मान जागरूकता रैली का एक आयोजन है जो समाज में बहन बेटियों और बच्चियों के प्रति वैसी ही भावना रखने का संदेश है जैसा खुद की बहन बेटी और बच्चियों के साथ व्यक्ति रखता है, जिससे कि जो उनके सुरक्षा से जुड़ी हुई और छेड़छाड़ से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आती हैं उसमें रोकथाम लगे। और एक और समझाई से और दूसरी ओर कड़ाई भी है कि कोई भी यदि इस प्रकार की हरकतें करता हुआ पकड़ में आता है तो उनके खिलाफ गंभीर अपराध की श्रेणी में ये कृत्य माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार से स्वयंसेवी संगठन और एनसीसी जो कैडेट्स हैं और पुलिस के लोग ये पूरे शहर में एक रैली निकालेंगे और उससे घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है कि जो हमारी बच्ची है और बेटी है वो हमारी बहन और हमारी बच्ची के समान है और उसके साथ किसी भी प्रकार का उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कृत्य न करें। मध्य प्रदेश सरकार नारी उत्पीड़न में समाज की सहभागिता, समाज की जागरूकता के लिए एक अभियान चला रही है। उसी अभियान के एक अंग के रूप में आज ये रैली निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने जहाँ कहीं भी बच्चियों के साथ, नारियों के साथ किसी भी तरह की उत्पीड़न अगर होता है तो उसके प्रति बहुत संवेदनशील है और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं भी कन्या पूजन से ही कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं और निश्चित रूप से इन सब अभियानों से नारी का जो सम्मान कहीं कहीं आहत होता है उससे उन कुप्रवृत्तियों में को रोक लगाने में मदद मिलेगी। सोचा क्या 15 साल से अपन कर रहे हैं, 15 साल से आपको मध्य प्रदेश का जो जिस तरह जो रेशियो है, लिंगानुपात है, उसमें कितनी कमी आई तो 926 हो गया। तो ये तो मूक क्रांति कभी हुआ है कि कहीं लड़की के जन्म होने पर सोहर होती थी, ब्याह होता था, बरहा होता था, आज तो सब कुछ हो रहा है। ये 15 साल में प्रदेश सरकार के कामों का फल है, कितनी चेतना आई है। उसके अगर न होता तो ये आयोजन काहे को होता। अब सास बहू और साजिश ये एपिसोड इन सब सारी विकृतियों के जो माने उद्गम है। सरकार ने तो फांसी की सजा तक का प्रबंध कर दिया है ना। वो तो बता दिया कि सास बहू और साजिश अब वो उच्च स्तर पर नीतिगत निर्णय है और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर रोक माने इसमें सचेत न होती सरकार तो आज जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही है उससे 10 गुना गंदगी होती है। सफाई का काम शुरू है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान अभियान का शुभारंभ 11 तारीख से किया गया है। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है, 26 जनवरी तक चलेगा ये। इसमें मुख्यतः जो बच्चियां हैं जिनके साथ छेड़छाड़ होती है रोड पर, जो लोग पीछा करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, या फिर जो महिलाओं के साथ में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, या फिर किसी भी प्रकार की जो महिलाओं के साथ में जो पुरुष समाज है वो किसी प्रकार का आपराधिक मतलब इस तरह की गतिविधियां करता है, तो उसी के प्रति समाज में एक जागरूकता अभियान है ये, जिसके माध्यम से कि लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आप एक लड़की का पीछा करते हैं, उसकी गाड़ी के वो चल रही है, आप हॉर्न बजा रहे हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। आप कंटिन्यू किसी को देख रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस सम्मान अभियान के माध्यम से पुलिस प्रशासन मिलकर, सभी लोग मिलकर समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो युवा लड़कियां हैं वो आगे आएँ, पढ़ें, वो जागृत हों अपने अधिकारों के प्रति, कि जो धाराएं बनाई गई उनको जानें कि अगर कोई लड़का किसी प्रकार की कोई गतिविधि करता है उसकी शिकायत वो खुलेआम आकर करके पुलिस से कर सकती है, जिसमें कि मैं हूँ असली हीरो के नाम से वो बिल्कुल अपने आप को एक असली हीरो साबित करें। जो पुरुष वर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, वो बताएं समाज को आकर कि हम किसी से भी नहीं डरती हैं और हम पूरे तरीके से समाज में भागीदारी देंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम आगे निकलेंगे, हम इस प्रकार के असामाजिक तत्वों से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। बस यही है। देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में मेरे द्वारा, एडिशनल सर के द्वारा और अन्य फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से हम लोग जाते हैं, उनमें जो उनके अधिकार हैं और अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो सीधे पुलिस के पास आ सकते हैं। गुप्त रूप से अपनी जानकारी जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है उनके माध्यम से दे सकते हैं हम लोगों को। इसके अलावा हम उनको बताते हैं कि आप गलत संगत से कैसे बचें, अगर आपको कोई लड़का परेशान करता है तो आप उससे कैसे बच सकती हैं। तो इस तरीके से हम विभिन्न बहुत जगहों पर हम लोगों के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी एक मेगा रैली का आयोजन भी इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया है। शादी से पहले ही लुटेरी दुल्हन नकदी व जेवर लेकर गायब। रीवा शहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने पहले एक युवक को मोबाइल व फेसबुक के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का लालच देकर रीवा साईं मंदिर स्थित शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद दुल्हन को सजाने लड़का पक्ष से गहने और नकदी लेकर शादी के पहले ही रफू चक्कर हो लिए। लड़की के साथ इस घटनाक्रम में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया के जरिए कैसे कैसे हैरान करने वाले घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि फेसबुक के माध्यम से पहले एक युवती ने युवक को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी का लालच देकर रीवा पहुंची और शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही लुटेरी दुल्हन व उसके अन्य सहयोगी गहने जेवर व नकदी लेकर चंपत हो लिए। और इधर दूल्हा शादी के फेरे लेने मन में अरमान सजोए दुल्हन की राह ही देखता रह गया। घटना के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए दूल्हे की बहन ने बताया कि उसके भाई घनश्याम यादव से एक युवती ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, जिसने अपना नाम सुनीता यादव बताया और शादी का प्रस्ताव रखा और अपने परिजनों के साथ युवती रीवा जिले के गुड़ स्थित पहुंची। शादी गोलू अहिरवार नामक व्यक्ति की मध्यस्थता में की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक खुद को दुल्हन का भाई बताते हुए सुशील यादव ने रीवा साईं मंदिर स्थित शादी का प्रस्ताव रखा था और इधर दूल्हा भी अपने परिवार के साथ जिला छतरपुर मलहरा से चलकर शादी रचाने रीवा पहुंचा। इसके बाद शादी के लिए दुल्हन सजाने दुल्हन के परिजनों ने गहने व अन्य सामान समेत सुरक्षित रखने के लिहाज से पैसे की मांग की और भरोसे में आकर लड़के पक्ष के लोगों द्वारा सब कुछ इन्हें सौंप दिया और फिर लड़की पक्ष के लोग दुल्हन सजाने निकले और वापस लौटकर नहीं आए। इधर लड़का दुल्हन का मंदिर में सज धज कर इंतजार ही करता रह गया। जानकारी के मुताबिक साईं मंदिर में शादी का समय दिया गया था, जबकि साईं मंदिर में शादी का कार्यक्रम होता ही नहीं। अब पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट चुकी है। घनश्याम यादव आओ 10 बजे इतना जा हो गया बाप तू को और लड़की थी और भैया तू को और बेहते सो ये चीज़ें बचते हैं सुनने की हम सजा मंदा में हो और हम हते मौसल में हमें सजाते सुबह भाग गया सुबह गाँव न गोठा पैसा भी लगेगा। हाँ तो लड़की को जानते हो आप? कहाँ की है लड़की? सब गुड़गांव गुड़ की है। हाँ गुड़ शादी था। ये जो दूल्हा है ये कौन है आपके? भाई है। घटना जी हुई सर के शादी करने के लिए आया था, उनको गाना किस्ता दिया है और जो लोग बोले दूल्हा को सजाओ
तो हम सजाने लगे सर, इतने में भाग गया। अभी शादी सर हमारे गांव के ने लगाई थी, यह सर गोलू गोलू इलाहाबाद। वो यहाँ है? हाँ जी सर, गोलू। ये जानता हो लड़की को? हाँ जी जानता रहे सर, और 2 जने और जेवर ले गई हो? जेवर ले गया, वो 1 लाख करीब, 1 लाख के करीब और पैसा भी ले गई? पैसा ले गया 1,20,000। कितने लोग आए थे शादी करने के लिए? शादी करने के लिए इतने लोग आए थे हम लोग। नहीं, लड़की की तरफ लड़की के साथ 3-4 लोग आते थे सर। 4 लोग आए। जी सर। उसकी फोटो आपने दे दी था? हाँ फोटो तो दे दी सर। सर मैंने बताई नहीं थी ना, मैं यहाँ आया था। वो जो हमारे यहाँ पहले जो यहाँ रहते रहे, घर आते रहे, उनने बताया हमको, हमने बताया इनको। हाँ ऐसा हुआ जी। तो लड़की को जानते हैं आप? नहीं जानते हम। ये तो कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ आए हैं, इनने कही हमारे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। उस दिन ओली करने आते, जब बुला के ले आते के साथ में चलना पड़ेगा। अभी आए तो अभी भी कह के आए। मैं बताऊं सर, मैं बताऊं, जैसे तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने कहा हमसे, जैसे हमारा रिश्तेदार हमने कहा इनसे, इनने कहा तुमसे, ऐसी शादी की हो। सब वैक्सीन ने लाई थी, सब वैक्सीन ने लाई थी। कहते हम तुम्हें पैसा खप दें, हम दें। चलो भाई तुमने कह दी, हाँ बस ठीक है भैया, बस कोई बात नहीं। तुम पे कह दी, तुमने कह दी, हम पे उन पे कह दी मेडिकल में, हम दें तुम्हें पैसा, जो तुम्हारी चीज़ चाहिए हम दें, हम जिम्मेदार हैं अब। हाँ ना दिखाया, एक नहीं सर, 2 बसीठ हैं और भी, वो साथ में गए हैं। कोरोना महामारी से निजात पाने इंतजार हुआ खत्म, जल्द ही रीवा पहुंच जाएगी वैक्सीन। दुनिया भर में तबाही मचाने वाली महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन लेने रीवा से चिकित्सकों का दल जबलपुर के लिए रवाना हो चुका है और जल्द ही वैक्सीन के टीके की पहली खेप लेकर टीम रीवा पहुंच जाएगी। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन के रखरखाव समेत उसको लेकर पहले से ही अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर विगत 9 जनवरी को ड्राई रन का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। अब बस कुछ ही क्षण और बाकी हैं, इसके बाद रीवा में कोरोना महामारी से पूरी तरह से निजात दिलाने वाली वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर आर.पी. पटेल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले चरण में वैक्सीन पैरामेडिकल स्टाफ चिकित्सकों को दी जाएगी। इसके बाद फ्रंट लाइनर को और 60 वर्ष के लोगों के अलावा शुगर एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को भी यह टीका दिया जाएगा। हाँ, वैक्सीन की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी गाड़ियाँ वहाँ जबलपुर में खड़ी हुई हैं और अब वहाँ से रवाना हो चुकी है पूना से। शायद अभी अंतिम खबर आई है कि 6 बजे की उतर जाएगी। वो पूर्ण अपना अभी फ्रंट लाइन वर्कर हैं अपने जगह, इनको लगना है स्वास्थ्य विभाग के और ICDS के 40,000, तो 40,000 डोज में है। ये अपने 4 जिलों की अलग अलग है, जैसे 13,000 के लगभग रीवा की, 13,000 के लगभग सतना की, सीधी की है 7,500, सिंगरौली की 5,000। अब पहले वो तो वहाँ तो उतर जाए, वहाँ का भाई 6-10 टाइम दिया है शाम को। हाँ वहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ यहाँ की भी, अनूपपुर की भी, तो अपने 7 जिले हैं ना, तो 4 जिले की यहाँ आएगी और अनूपपुर की वहाँ सीधे उधर जाएगी। दादा मणिराज सिंह की स्मृति में आयोजित हुआ पुण्य स्मरण कार्यक्रम। भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार तक अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले पितृ पुरुष व वरिष्ठ नेता दादा मणिराज सिंह की स्मृति में स्थानीय वृंदावन गार्डन में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में पुण्य स्मरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता केशव पांडे एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने की। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक प्रभाकर सिंह मनगवा, विधायक पंचूलाल प्रजापति, विधायक विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह के अलावा युवा नेता कुंवर कपिध्वज सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दादा मणिराज सिंह ने आत्मविश्वास के साथ जनसंघ को आगे बढ़ाया, विंध्य क्षेत्र की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में दादा का बहुत बड़ा योगदान था।
जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति में नारा लगता था, देश की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, उसी प्रकार से बिंद की राजनीति में वही स्थान दादा का। दादा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल के सिद्धांतों को लेकर पार्टी को आगे बढ़ाया। दादा में इतना धैर्य था कि उन्होंने कड़ा संघर्ष कर पार्टी को स्थापित किया। आज उनके जैसे नेताओं की देन है कि प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में केसरिया झंडा लहरा रहा है। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ भाजपा नेता केशव पांडे ने कहा कि दादा संघर्षशील नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बहुत स्नेह करते थे। कभी कोई मिलने आया तो उन्हें चाय एवं खाना देना नहीं भूलते थे। दूर दराज के कार्यकर्ताओं को किराए के लिए पैसा भी देते थे, जिसका पूर्ण निष्ठा भाव से पार्टी और समाज की सेवा में उससे वह वास्तव में बिंद की राजनीति में दादा बन गए। राष्ट्रीय भावना के साथ उन्होंने पार्टी का कार्य किया। पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंह ने दादा मणिराज सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में पार्टी के प्रति समर्पण के साथ कार्य किया। उसे भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि उससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। दादा मणिराज सिंह जी की पुण्यतिथि थी 16वीं, और उनके योगदान को राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, उसको स्मरण करने का ये कार्यक्रम था। जनसंघ के ज़माने से हम लोग जानते हैं कि दादा मणिराज सिंह जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं, 2-3 लोगों में से, जिन्होंने यहाँ पर नींव रखी थी जनसंघ की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे यहाँ मजबूत हुई है। उसमें उनके योगदान के प्रति हम लोगों ने कृतज्ञता व्यक्त की है, और आज भारतीय जनता पार्टी का जो विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसमें उन दिनों के उनके संघर्ष और उनके संकल्प का बहुत बड़ा योगदान है। उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल अपराधों की रोकथाम के लिए अमैया थाने में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम। समाज में बढ़ते बाल अपराधों को कम किए जाने समेत लोगों को जागरूक किए जाने की दिशा में एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर अमैया थाने में बाल अपराध रोकने की कड़ी में परिजनों को जागरूक किया गया। आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनका मनोरंजन किया गया। साथ ही गुड टच एवं बैड टच के बारे में भी खेल के माध्यम से बताया गया। इतना ही नहीं, बालिकाओं के साथ आए दिन बढ़ रही घटनाओं के प्रति सजग व सचेत रहने परिजनों को भी कई टिप्स दिए गए। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के मूल उद्देश्यों के संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अभियान चलाया हुआ है सम्मान का, नारियों के प्रति सम्मान का, उसी को लेकर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के मार्गदर्शन में और एक प्रयास किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का। उसी तारतम्य में हमने आज बच्चों को बुलाया था और उनके माता पिता को बुलाया था और उनको इसी संबंध में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। जागरूक किया गया है कि आपको किन चीज़ों का विरोध करना है, किन चीज़ों को समाज में फैलाना है, किन अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना है, किन चीज़ों को रोकना है। वही सारी चीज़ें बताकर उनको थाने से विदा किया। एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था ताकि एक रुचि बनी रहे और जो पुलिस से समाज की दूरियां जो बनी हुई हैं पहले, उनको धीरे धीरे जो है कम करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन व विरोध कर रहे लोगों ने किसान बिल की जलाई प्रतियां। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह ने बताया कि किसान बिल के विरोध में दिल्ली आंदोलन के समर्थन में 11वें दिन भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह सहित संभाग भर के पदाधिकारी धरने में मौजूद रहे। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध जताया गया। साथ ही किसान बिलों की प्रतियां भी कैंपस में ही किसान को पेमेंट मिले, ये सर छोटू राम की देन है। ये कोई यहाँ की नेताओं की देन नहीं है, अंग्रेजों को वो भी बात मानी। आज ये कभी सपने में भी नहीं सुना था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेजों के कारनामे होने के बाद होगा। मैं
इस किसान के संगठन के माध्यम से ऐसा कोई प्रदेश नहीं हिंदुस्तान का जहां न गया। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। रॉयल प्रीमियर लीग डे नाइट सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का हो रहा है रीवा में भव्य आयोजन। रॉयल प्रीमियर लीग डे नाइट सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप पंडित विभीषण नगर बोदाबाग स्थित ग्राउंड में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 7 बजे से होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा एवं स्थानीय पार्षद सतीश सिंह उपस्थित रहेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।